और डेटा बंडल्स को यूज़ करके की थी। लेकिन आज हम एक कस्टम डेटा स्ट्रीम क्रिएट करेंगे जो कि स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे पूरी तरीके से। तो कनेक्ट सोर्स में सेल्सफोर्स सीआरएम है, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स फॉर ऑर्ग में टायर ऑर्ग ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हम जाएंगे ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स में लीड का हमें क्रिएट करते हैं। ओके, तो लीड फीड का हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि लीड का ऑलरेडी कनेक्टेड था, इस वजह से वो एरर शो कर रहा था। तो हम लीड फीड का एक क्रिएट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लीड फीड होम, ओके, होम टेस्ट 1। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट डिटेल, ये ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, प्रोफाइल का है, एंगेजमेंट का है या अदर का है। अगर हम प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं तो देखिएगा ऑप्शन जो आएंगे वो प्राइमरी की शो करेगा, फीड आइटम। ओके, अगर मैं एंगेजमेंट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो ये एंगेजमेंट केवल उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा प्रोफाइल एंगेजमेंट एंड अदर्स। तो ऑब्जेक्ट की जो कैटेगरी है यहाँ पे अगर कोई डेटा होता है जैसे पार्टी आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल ऐप, प्रोफाइल एट्रीब्यूट, ईमेल एंड डिवाइस, तो ये सारे प्रोफाइल के अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट। एंगेजमेंट में क्या आता है, जिसमें टाइम सीरीज दे रखी हो। ओके, जैसे कि ऑर्डर हो गया, केस हो गया, विजिट हो गया या डाउनलोड हो गया, जहाँ पे भी टाइम सीरीज दे रखी होगी वो सेलेक्ट करेंगे। टाइम सीरीज देने के बाद यहाँ पे टाइम सीरीज का एक फील्ड देना होता है, इवेंट टाइम फील्ड। ओके, ये देना होता है। अदर में अगर क्लिक करते हैं तो अदर केवल हेल्पिंग ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कैटलॉग, लुकअप एंड प्राइस बुक जाते हैं। डेटा सेट विच आर रिलेटेड टू द प्रोफाइल एंड एंगेजमेंट, टाइम सीरीज डेटा सेट्स विच डू नॉट हैव ए इम्यूटेबल डेट टाइम। एंड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट डाला हुआ है, यू कैन नॉट चेंज कैटेगरी आफ्टर सेविंग द डेटा स्ट्रीम। मीन्स एक बार आपने जो सेट कर दिया उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको बाद में जाके चेंज करना है या कुछ करना है तो आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद दोबारा से इसको बनाना होगा, ठीक है। तो मैं इसको एंगेजमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएटेड डेट को ओके, क्रिएटेड डेट को इवेंट टाइम फील्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, डेटा स्पेस डिफॉल्ट, डेटा स्ट्रीम नेम, ये हो गया, ठीक है। अगर कोई फिल्टर डालना है यहाँ पे डेटा में तो यहाँ पे हम फिल्टर डाल सकते हैं। तो अभी मैं कोई फिल्टर नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम डिप्लॉय कर देते हैं। अब हमने कोई फिल्टर नहीं डाला है तो पूरा का पूरा डेटा ये डीएमओ में लोड करेगा। डेटा स्ट्रीम अभी लोड हो रहा है। अभी देखिएगा कोई रिकॉर्ड नहीं आया, तो इसके लिए हमें रिफ्रेश करना होगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद रिफ्रेश ना हो, रिफ्रेश करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट कर लेता हूँ उसके लिए।
अभी यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे होंगे, पेंडिंग शो कर रहा है, लास्ट रन स्टेटस पेंडिंग। जैसे ये सक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट प्रोसेस रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड एंड रिफ्रेश डेट एंड टाइम शो करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको वेट कर लेते हैं। ओके, इसमें अभी टाइम लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, डेटा मॉडल में इसकी मैपिंग कर लेते हैं। डेटा लेक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो हमने नाम दिया उसका, ठीक है, टेस्ट वन करके इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फील्ड मैप, यहाँ पे देखो जीरो शो कर रहा है, तो इसके लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सारा हम कस्टम कर रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से डेटा आ रहा है, डेटा लेक ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, बट राइट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है। इसके लिए ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा जिसमें हमें डेटा लेके जाना है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद देखेंगे आप ये सारे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम मॉडल ऑब्जेक्ट। अगर आप खुद का बनाना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर खुद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जो बने हुए हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लीड सर्च कर लेता हूँ। लीड में इसने प्रिफर्ड सेलर का ऑप्शन दिया मेरे को। इसमें फील्ड क्या क्या है ये इसने शो कर दिया। तो मैं सिंपली इस पे प्लेस पे क्लिक करूँगा और डन पे क्लिक कर दूंगा। देखिएगा ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है यहाँ पे। लीड प्रेफर्ड सेलर मैप्ड 0। अब मैपिंग करते हैं। प्राइमरी की ये रही फीड आईडी, इसकी प्राइमरी ये रही। ठीक है, दूसरा अकाउंट। अकाउंट को मैप करने के लिए फील्ड देख लेते हैं। लीड, लीड का कोई फील्ड है? ओके, कॉन्टैक्ट, ओके, कोई तो ऐसी नॉर्मल मैपिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल क्लिक करना है इधर की तरफ, लेफ्ट पैनल में। सिंगल क्लिक करने के बाद आप राइट साइड में आइए। राइट साइड में आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और सिंगल क्लिक इधर की तरफ करना है, तुरंत ये मैप हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बॉडी मैप टू नेम। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कि जो रिलेशन होता है हमारा, देखिए यू हैव अनसेव्ड मैपिंग। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। This one is fine. Date partition field has to be mapped entity. Okay, date partition field, बट इसमें डेट फील्ड अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं जिसमें डेट फील्ड हो। कि या हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कोई नहीं, इसके लिए हम दूसरा मैं दूसरे में दिखा देता हूँ क्या करना होता है। रिव्यू। ओके, जैसे कि ये मैप हो रखा है। एडिट रिलेशनशिप, ये एडिट प्रॉपर्टीज हो गया। दोबारा से अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद एडिट रिलेशनशिप, रिलेशन मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन, ये आप चेंज भी कर सकते हैं आप रिलेशंस को। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं। जब आप रिलेशन बनाते हैं डेटा डेटा लेक ऑब्जेक्ट टू डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट, तो इस रिलेशन को आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिलीट करना चाहते हैं रिमूव द मैपिंग, आप सिंपली क्लिक करेंगे इस पर। क्लिक करने के बाद रिमूव मैपिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, मैंने क्लिक किया क्योंकि ऑलरेडी मूव्ड है, रिमूव इसने प्रोसेस कर दिया। बट मैं इसको सेव नहीं करता हूँ तो ये रिमूव नहीं होगा। आइए एक बार देख लेते हैं वो रिफ्रेश हुआ या नहीं हुआ।
ये अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है। एक चीज़ का ध्यान और रखिए, अगर इस ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं हुआ, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट में जीरो रिकॉर्ड हुए तो ये पेंडिंग ही शो करेगा। ये 2 दिन तक 3 दिन तक ऐसे ही पेंडिंग शो करेगा। अगर इसमें रिकॉर्ड हुए तो मे बी 10 to 15 मिनट्स लेगा, बट यहाँ पर रिकॉर्ड शो कर देगा ये। मैं अपडेट करके देखता हूँ, अगर कुछ भी हुआ ना, अगर एक रिकॉर्ड भी इसने प्रोसेस किया होगा तो यहाँ पे शो कर देगा। मैं अपडेट स्टेटस करता हूँ। ओके, सॉरी, आई नीड टू सेलेक्ट वन डेटा स्ट्रीम। ओके, तो देखिएगा अभी जीरो रिकॉर्ड इसने प्रोसेस किया है, मीन्स उसमें डेटा ही नहीं है। अगर उसमें डेटा होता तो यहाँ पे एक या दो रिकॉर्ड जरूर शो करता है ये। मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद भी इसमें जीरो रिकॉर्ड शो करता है, कर रहा है। अगर मैं इसको रन करूँगा दोबारा से, उसके बाद वेट करूँगा, तो ये 2-3 दिन तक ऐसे शो करता रहेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने केस रेज किया हुआ है सेल्सफोर्स टीम। तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन दिस इशू। ओके, एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें। ये होगी मैपिंग का पार्ट। सिंपली इसको हम डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट में ले जाके हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड आइडेंटिकल रिजोल्यूशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, परमिशन सेट। तो डेटा क्लाउड की टोटल कितनी परमिशंस हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा क्लाउड एडमिन, डेटा क्लाउड डेटावेयर, होमवर्क, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सेल्सफोर्स कनेक्टर। तो ये सारी परमिशन दे रखी हैं। अगर मेरे को इसकी देखनी है इसमें क्या क्या एक्सेस दे रखे हैं इस परमिशन में, तो मैंने सिंपल क्लिक किया उस पर। क्लिक करने के बाद सिस्टम परमिशन, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक दो तीन तीन एक्सेस नहीं है, बाकी सारे एक्सेस इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आप परमिशन सेट भी आप चेक कर सकते हैं इसकी, कौन कौन से परमिशन इसके अवेलेबल हैं।